एक तरफ महाराज का विवाद है तो दूसरी ओर वरहा जयंती का विवाद है, और यह विवाद भी किसी एक राज्य का नहीं बल्कि राष्ट्र का विवाद बन गया है। आज उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक वरहा जयंती मनाई गई। गणेशोत्सव से ठीक पहले महाराष्ट्र में जिस तरह से वरहा जयंती को इस बार मनाया गया, शायद ही इससे पहले कभी इस तरीके से मनाया गया। सिर्फ मुंबई में 7 जगह वरहा जयंती का आयोजन किया गया। अब सवाल है, इस बार ऐसा क्या हुआ कि वरहा जयंती धूमधाम से मनाने की जरूरत पड़ी? इस बार ऐसा क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे को अपने समर्थकों के बीच वरहा जयंती का संदेश देना पड़ा? इस बार ऐसा क्या हुआ कि स्कूल के छात्रों को वरहा के बारे में पढ़ाने की मांग होने लगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आज आपको वरहा जयंती का धार्मिक और राजनीतिक विश्लेषण जरूर देखना चाहिए। वरहा को लेकर विवाद क्यों है, यह मालूम करने से पहले आपको भगवान वरहा के बारे में जानना होगा। वरहा देव को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है और धर्म का नाश होता है, तब तब भगवान विष्णु अलग अलग रूपों में अवतरित होते हैं। भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतार माने जाते हैं। उन्हीं में से एक अवतार भगवान वरहा है। कहा जाता है कि वरहा अवतार में भगवान विष्णु ने धरती को समुद्र से उठाकर उसकी रक्षा की थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने तीनों लोगों को परेशान करने वाले राक्षस हिरण्याक्ष को मारने के लिए वरहा अवतार लिया था। हिरण्याक्ष भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप का ही छोटा भाई था। हिरण्याक्ष भूमि माता को कैद करके पाताल लोक ले गया था। तब भगवान विष्णु ने वरहा यानी विशाल जंगली सुअर का रूप धारण किया। वो समुद्र में उतरकर अपने दांत पर पृथ्वी को उठाकर जल से बाहर लाए। इसके बाद उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को फिर से उनके स्थान पर स्थापित किया। यह धरा यानी धरती माता की रक्षा और प्रकृति के संतुलन का प्रतीक है। भगवान वरहा को लेकर महाराष्ट्र में मौजूदा विवाद के केंद्र में राज्य के मत्स्य पालन मंत्री नितेश राणे हैं। वही नितेश राणे जो हिंदुत्व की राजनीति और मुस्लिम विरोधी बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। वरहा जयंती के अवसर पर नितेश राणे आज मुंबई और ठाणे में कई जगह पूजा पाठ के लिए पहुंचे। पिछले कुछ दिनों से नितेश राणे लगातार वरहा जयंती मनाने को लेकर अभियान चला रहे हैं। नितेश राणे ने पिछले हफ्ते महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी भी लिखी थी। अपनी चिट्ठी में उन्होंने मुख्यमंत्री से 4 प्रमुख मांग की थी। पहला, वरहा जयंती को पूर्व पर्व दिवस घोषित किया जाए। दूसरा, जिला स्तर पर और प्रमुख शहरों में सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। तीसरा, स्कूलों और कॉलेजों में भगवान वरहा के बारे में जानकारी दी जाए। और चौथा, मंदिरों में विशेष पूजा और भक्ति का आयोजन किया जाना चाहिए। लोग उनको कहते हैं क्या, ईद ऐसे ही मनाओ, मुहर्रम की मिरवणूक ऐसे ही निकालो, उसमें जिस तरीके से जानवरों को अलग अलग तरीके से उनको मारा जाता है, नुकसान, हम लोग बोलते हैं कि तभी अगर हम तुम्हारे त्योहारों के बीच में कुछ बोलते नहीं तो तुम भी हमारे त्योहारों के बीच में इस तरीके का कुछ भी बात करना नहीं। हम हमारे विष्णु भगवान के जो तीसरे अवतार वरहा की जयंती मना रहे हैं, तो किसी को भी मिर्ची लगने की कोई जरूरत नहीं और हम लोग उसके ऊपर भीड़ डालते नहीं। मुसलमानों को चढ़ा रहे हैं, ऐसा आरोप लगा रहे हैं मुसलमानों को उनकी तरफ से ये भी मैं अपने अगर धर्म में जिस वरहा को विष्णु का अवतार, विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है, उनकी अगर मैं जयंती मना रहा हूँ तो क्यों चिढ़ा रहा हूँ? तो फिर हमारे बच्चों ने वो औरंगजेब के बारे में क्यों पढ़ना चाहिए जो सालों साल सिखा रहे हैं? लेकिन सवाल यह है कि नितेश राणे ने सिर्फ वरहा जयंती मनाने पर ही इतना जोर क्यों दिया? मत्स्य या कच्छप अवतार मनाने पर क्यों नहीं दिया? क्या इसका सिर्फ धार्मिक कारण है या सामाजिक और राजनीतिक भी? अब जो बात हम आपसे कहने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनिएगा। दरअसल इस्लाम में जो सूअर है उसको हराम माना गया है। इस्लाम में उससे घृणा की जाती है। यही वजह है कि मुस्लिम समुदाय वरहा जयंती मनाने की मांग को लेकर नाराज है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वरहा जयंती के जरिए नितेश राणे मुसलमानों को उकसाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? वरहा जयंती जो है किसी और धर्म पर इस चीज़ को थोपना ये सरासर दुरुस्त नहीं है और साफ तौर पर इससे पता चलता है कि मुआशरे के अंदर, समाज के अंदर आज लोग जो है नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सियासी हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान नफरत पैदा हो। ये चंद लोग जो हैं इस तरह की वो फैलाते हैं सिर्फ अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, उसको करने के लिए। जो नितेश राणे है एक बहुत छोटा सा आदमी है वो, और उसको एक टास्क दिया गया है कि तुम मुसलमान के अगेंस्ट में बात कर। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसको एक मंत्री दिया है, तो वो लेवल की सोच रखना चाहिए कि ये इस तरह की कम्युनल एक्टिविटीज़ के अंदर डिवाइड एंड रूल का बात करनी चाहिए। तो अपने बच्चों को पढ़ाना, भाई हमारे बच्चों की फिक्र कर रहे हैं। उनका मानसिकता है इस तरह की, तो क्या कर सकते हैं उसके बारे में।
इसका दूसरा पहलू यह है कि महाराष्ट्र में पिछले कुछ महीनों से हिंदुओं की एकता को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, कभी भाषा के नाम पर तो कभी क्षेत्र के नाम पर। विधानसभा चुनाव के दौरान हिंदुओं ने जबरदस्त एकजुटता दिखाई थी, लेकिन पिछले 3-4 महीनों से मराठी गैर मराठी भाषा विवाद को लेकर हिंदुओं में आपसी फूट की खबरें भी आ रही हैं। मराठी नहीं बोलने पर कभी दुकानदार से मारपीट की जाती है तो कभी किसी के घर में घुसकर हंगामा किया जाता है। नीतीश राणे वरहा जयंती मनाकर हिंदुओं को एकजुट करने का इरादा रखते हैं। साथ ही ये बीएमसी चुनाव के लिए एक मुद्दा बनाने का प्रयास भी है। इसका एक तीसरा पहलू भी है, वो ये कि भारत में सुअर पालने वाले लोग आमतौर पर दलित और आदिवासी समुदाय से जुड़े हुए हैं। पारंपरिक रूप से कई जगह सुअर पालन उनके रोजगार का हिस्सा रहा है। बीजेपी वरहा जयंती मनाकर इस समाज को अपने साथ जोड़ने की कोशिश भी कर रही है। वरहा जयंती की चर्चा सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, यूपी में भी वरहा जयंती को लेकर इस साल सरगर्मी तेज रही। इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पोस्ट में लिखा, भगवान श्री वरहा की पावन जयंती पर सभी श्रद्धालुओं और प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई। श्री हरि विष्णु का यह अवतार धर्म, न्याय और सृष्टि संतुलन का प्रतीक है। प्रभु से प्रार्थना है कि सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। उधर पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर में भी वरहा जयंती पूरे भक्तिभाव और धूमधाम से मनाई गई। मुजफ्फरनगर में वरहा जयंती मनाने में योग साधना आश्रम के स्वामी यशवीर महाराज की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस मौके पर स्वामी यशवीर महाराज ने मुजफ्फरनगर के समोली गांव में घर घर जाकर भगवान वरहा की तस्वीर लोगों में बांटी। भगवान वाराह का चित्र अवश्य लगाएं, क्योंकि भगवान वाराह का चित्र जहां पर होगा वहां पर थूक मूत्र जिहादी गैंग नहीं होगा। सनातन धर्म के लोगों के धर्म को बचाने के लिए ये ब्रह्मास्त्र है और यही सनातन धर्म की रक्षा करेंगे और जो जिहादी हैं वे इनको नहीं लगा पाएंगे। ये वही स्वामी यशवीर महाराज हैं जो पिछले कुछ वर्षों से कांवड़ यात्रा के दौरान होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट के बाहर नेम प्लेट लगाने का अभियान चला रहे हैं। वरहा जयंती से पहले स्वामी यशवीर महाराज ने कांवड़ यात्रा के दौरान भी हिंदू दुकानदारों के बीच भगवान वरहा की तस्वीर बांटने का अभियान चलाया था। उनकी दलील थी कि नाम छिपाकर दुकान चलाने वाले मुस्लिम कारोबारी भगवान वरहा की तस्वीर नहीं लगाएंगे और इस तरह लोगों को पता चल जाएगा कि यह दुकान हिंदू की नहीं है। यानी हिंदू और मुसलमान दुकानदारों की पहचान के लिए स्वामी यशवीर ने वरहा भगवान की तस्वीर का सहारा लिया। वरहा जयंती को लेकर नीतीश राणे की मांग का पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने भी समर्थन किया। जी न्यूज के शो जी कचहरी में खास बातचीत के दौरान उमा भारती ने कहा कि वरहा भगवान से किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। महाराष्ट्र में मंत्री हैं नीतीश राणे, वो ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि वरहा जयंती की शुरुआत की जाए और वो ये भी कह रहे हैं स्कूल के सिलेबस में वरहा देवता के बारे में पढ़ाया जाए। विपक्ष कह रहे हैं कि ये बेवजह इन सब चीजों को शामिल कर रहे हैं, ये जानबूझ करके हिंदू मुसलमान की खाई को बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। वरहा कौन से धर्म के माने जा रहे? अब वो कौन से धर्म के माने जा रहे? सनातन विष्णु जी क्या होता है? हाँ, तो धरती धारण किए हुए देवता है, तो किसको प्रॉब्लम आ रही है? जो धरती ही धारण किए है उस पर किसको प्रॉब्लम आ रही है? विपक्ष को प्रॉब्लम आ रही है। वो मनोरोगी है, वो सबके सब बीमार हो गए हैं। ये कह रहे हैं इसलिए एंट्री कराई जा रही है वरहा देवता की कि हिंदू मुसलमान में खाई बढ़ाई जाए। अरे वो तो पहले से ही लिखा हुआ है। वराह देवता के मंदिर कितने सारे हैं, सर्वत्र उनकी पूजा होती है और भगवान वराह के बड़े बड़े मंदिर हैं। बाराही देवी, जो दुर्गा सप्तशती है उसमें बाराही देवी की वंदना की गई है, तो इसलिए उनका तो सब जगह पे चर्चा है वराह भगवान का। कोई नई बात, वराह कोई नए थोड़े ना हो रहे हैं। क्या हो गया आप लोग? स्कूल के सिलेबस में पढ़ाया जाना चाहिए। हाँ, पढ़ाया जाना चाहिए। जब आप सारे भगवान के अवतारों की चर्चा करोगे तो बारह, कच्छप, मत्स्य सबकी चर्चा होगी, स्वाभाविक होगी। उसमें क्या बुराई है? अगर हिंदू धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाए तो ये तो बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए।